तो हम प्लांट के पार्ट्स पढ़ेंगे और एनिमल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। ये चीज़ हमने पहले सोर्स ऑफ जो डिस्कस किया था कि सोर्स दो टाइप के होते हैं, प्लांट और एनिमल। उसमें हमने देखा था कि जो प्लांट होते हैं वो फूड के सोर्स होते हैं, मेजर सोर्स है जिनसे हमें खाना मिलता है, वो है प्लांट्स। विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं प्लांट के जिनसे हमें फूड मिलता है। देखो, ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारी लीफ की वेजिटेबल्स भी खाते हैं, पत्तों की वेजिटेबल्स, तो वो किससे मिलेंगे? प्लांट के लीफ वाले पार्ट से। हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं, वो किससे मिलेंगे? प्लांट के फ्रूट वाले पार्ट से। हम कुछ के रूट्स भी खाते हैं, यस, यू मे सरप्राइज, बट हम रूट्स खाते हैं और स्टेम भी खाते हैं बहुत सारे प्लांट के, तो वो हमको किससे मिलेंगे? रूट्स से और स्टेम के। तो अभी ये जो मैंने आपको बताया कि हम कुछ लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं जो कि हमें प्लांट के लीफ वाले पार्ट से मिलते हैं, हम कुछ फ्रूट्स खाते हैं प्लांट के जो हमें फ्रूट वाले पार्ट से मिलते हैं, कुछ हम रूट्स और स्टेम खाते हैं जो कि हमें रूट्स और स्टेम के पार्ट से मिलते हैं। इससे आपको ये बात पता चलती है कि प्लांट के कौन कौन से टाइप के पार्ट्स होते हैं। पढ़ने से पहले आपको एक आइडिया मिल गया कि प्लांट में लीफ होता है, प्लांट में रूट होते हैं, प्लांट में स्टेम होते हैं, प्लांट में फ्रूट होते हैं। ठीक है, ये सारी बात पता चल गई। एंड इवन फ्लावर्स। हैव यू एवर ईटन अ पम्पकिन, आपने कभी पम्पकिन खाया है? हैव यू इवन हैव यू इवन ईटन अ पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन अ राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राई इट। हैव यू एवर ईटन, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ही है। कभी आपने पंपकिन का मतलब फ्लावर करके खाया हुआ है? डिप्ड राइस पेस्ट, ट्राइट ऐसा बोला है, तो अभी मत खाना। ठीक है। सम प्लांट्स हैव द टू और मोर एडिबल ईटेबल पार्ट्स। यहाँ पे एक टर्म है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है ईटेबल पार्ट। ऐसे पार्ट्स प्लांट के जो कि हम खा सकते हैं। आपको ये बात पता चल के बहुत वो होगा कि हम प्लांट का लीफ भी खा सकते हैं, रूट भी खा सकते हैं, स्टेम भी खा सकते हैं, सीड्स भी खा सकते हैं और फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्लावर्स भी खा सकते हैं। तभी तो यहाँ पे बोला है कि क्या आपने कभी पंपकिन का फ्लावर खाया है? राइस के पेस्ट में, राइस फ्राई में कभी खाया है? तो हम फ्लावर भी खाते हैं, हम सब कुछ खाते हैं। ठीक है। तो सीड्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल। जो मस्टर्ड प्लांट के सीड्स होते हैं वो हमें ऑयल देते हैं। सरसों सरसों का जो तेल होता है वो इसी से मिलता है, मस्टर्ड सीड से। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। और लीव्स में कैबिज ले लो, स्पिनच ले लो, ये सब चीजें आप वेजिटेबल के लिए यूज करते हो। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट डेट आर यूज्ड? अब आपको बनाने के ट्री के बारे में सोचना है। जो बनाना का ट्री होता है उसमें ऐसा कौन सा पार्ट है जो हम खा सकते हैं? कौन सा पार्ट है? फ्रूट। फ्रूट हम खाते हैं। ठीक है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल, और आपको ऐसे ही और भी एग्जाम्पल के बारे में सोचना है। तो प्लांट के पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा? प्लांट्स के बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट होते हैं, लीफ, रूट्स, स्टेम, फ्रूट्स वगैरह। लीफ के आपको सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ऐसे कौन कौन सी वेजिटेबल्स है जो लीफी पार्ट्स हैं जो हम खा सकते हैं। वेजिटेबल्स के आप नेम दे दोगे, स्पिनच, कोरिएंडर। फ्रूट्स में आप नाम दे दोगे बनाना, एप्पल। ठीक है। रूट्स में आप नाम दे दोगे रेडिश, कैरेट। स्टेम्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड फ्लावर्स में पम्पकिन का फ्लावर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, पम्पकिन का फ्लावर। देन उसके बाद बनाना प्लांट का यहाँ पे आपको बता दिया, और आपको ऐसे और भी सोचना है। फिर यहाँ पे फूड आइटम विद द प्लांट्स एज द मेजर सोर्स। अब आप इस टेबल को देखो, यहाँ पे ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी ये है एक फूड आइटम, ये आपके पास एक डिश है ब्रिंजल करी। ये यहाँ पे आपको लिखने हैं इसके इंग्रेडिएंट, मतलब ये ब्रिंजल करी किस किस मटेरियल से बनी है, इसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, वो आपको इस कॉलम में लिखना है। ठीक है। ब्रिंजल करी के लिए क्या यूज करोगे? ब्रिंजल यूज करोगे, चिली एज स्पाइसेस, थोड़ा मसाला यूज करोगे, और भी बहुत सारे मसाले यूज कर लोगे। ऑयल यूज करोगे, ऑयल आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, मस्टर्ड का, सोयाबीन का, ठीक है, ग्राउंड नट का, या किसी और प्लांट का। अब आपको प्लांट पार्ट विच गिव अस द फ्रूट इंग्रेडिएंट, अब आपको यहाँ पे क्या बताना है? यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो ब्रिंजल है ये हमें प्लांट के कौन से पार्ट से मिला है। ये जो पूरा प्लांट है इसके कौन से पार्ट से हमें ब्रिंजल मिला है? तो फ्रूट, स्पाइसेस, मसाले हमें किससे मिले हैं? चिली किससे मिला है? फ्रूट से मिला है। ठीक है। ऑयल, किसी भी टाइप का ऑयल हो वो हमें किससे मिलेगा? सीड से मिलेगा। ओके। तो ऐसे यहाँ पे आपको दो डिशेस लिखनी है, वो उसमें कौन कौन से सामान यूज हुए हैं वहां यहाँ पे लिखने हैं, और फिर उन सामान में जैसे ब्रिंजल वो आपको किससे मिला है वो आपको लिखना है। समझ आ गया कि इस टॉपिक में क्या है? प्लांट के पार्ट्स हैं। और ये डायग्राम कन्फर्म में पूछा जाता है एग्जाम में
कि आप प्लांट के पार्ट्स बताओ और उसके एग्जाम्पल्स बताओ। प्लांट के पार्ट में आप लीफ वगैरह बता दोगे और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स बता दोगे, और कमेंट सेक्शन में आपको जो है स्टेम का एग्जाम्पल देना है, और यहाँ पे आप इसका डायग्राम बना दो। अब इसके डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पे ये है रूट। रूट में 2 टाइप्स के रूट होते हैं, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। ये जो बीच में मेन रूट जा रही है जिससे सारी रूटें निकलती हैं वो है प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से ही सारी रूट्स निकलती है, तो ये जो बीच की मेन रूट है इसको आप प्राइमरी रूट कहते हो। बाकी जितनी भी इससे रूट्स निकली हुई हैं वो आप सेकेंडरी रूट कहते हो, और टोटली इसको पूरे को आप रूट सिस्टम कहते हो। ठीक है, याद रखना कि प्लांट, यहाँ पे अगर मैं टेबल बनाऊं तो जो प्लांट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में 2 टाइप होता है, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। और जो शूट सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। सबसे पहले फ्लावर, एक फ्लावर ड्रॉ कर दोगे आप। उसके बाद आप फ्रूट ड्रॉ कर दोगे। स्टेम, ये है स्टेम। उसके बाद बड, बड जिससे फ्लावर बनता है, फिर फ्लावर से फ्रूट बनता है। ठीक है, ये है लीव्स। अभी नोड क्या होता है और इंटर नोड क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान से सुनना। नोड होता है कि जब ये स्टेम जा रही है, इस स्टेम से एक प्लांट निकल गया, तो ये वाला जो हिस्सा है ना ये नोड है। अब यहाँ पे ये एक स्टेम जा रही है और यहाँ पे थोड़ी ऊपर में ये स्टेम है सीधी, यहाँ से एक प्लांट का ये निकल गया स्टेम, और उसी के थोड़े थोड़े और ऊपर, उसी के थोड़े और ऊपर एक और यहाँ से निकल गया या यहाँ से निकल गया। तो इसका ये जो बीच वाला हिस्सा है ना इसको आप क्या कहोगे, इंटरनोड। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी ऐसे मेंशन कर रखा है। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम है डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये ऐसे डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स हैं जिनको आप खा सकते हो। अभी आप ये मत कहना कि आप फ्लावर को नहीं खा सकते, खा सकते हो बिल्कुल। अभी आपको एग्जांपल भी दिया पंपकिन फ्रूट। ठीक है, बड, बड तो नहीं, बड से ही जो है फ्रूट बनता है और फ्लावर बनता है। ओके, अब यहाँ पे इधर तक हो गया है। देखो, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू। टू कोई भी ऐसे पार्ट्स ऑफ प्लांट, देखो अगर कैबिज का प्लांट है तो कैबिज के प्लांट में से एक ही ऐसा प्लांट का पार्ट होगा जो कि आप खा सकते हो। ऐसा नहीं है कैबिज का आप रूट भी खा सकते हो, कैबिज का आप फ्लावर भी खा सकते हो, कैबिज के आप लीव्स भी खा सकते हो, नहीं, उसमें से एक ही पार्ट आप खा सकते हो जो कि क्या होगी, ऑब्वियसली लीव्स होंगी। कई कई के आप 2 भी खा सकते हो। ओके, कई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके आप बाकी पार्ट्स भी खा सकते हो, लेकिन आपको बिना जाने किसी भी प्लांट्स को टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इफ दे आर एडिबल। कुछ प्लांट्स पॉइजनस भी होते हैं। एक्टिविटी 4 क्या है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल। अब जितने भी आपने 1.3 ये वाली टेबल में आपने लिखे हैं 1.3 में, ठीक है, उसके आपने इंग्रेडिएंट्स और किससे ऑब्टेन्ड होता है वो आपने, कौन से पार्ट ऑफ प्लांट है वो भी आपने लिखा। तो ये बहुत फालतू एक्टिविटी थी। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। आपको कुछ मूंग चना लेना है। ठीक है, चना लेना है। उसको आपको वाटर के अंदर फिल कर देना है। रात को आपको वाटर के अंदर उसको सोक करके डुबा के रखना है, और फिर नेक्स्ट डे उसका सारा वाटर निकालना है। फिर उसके बाद अगले दिन ही आपको ऐसे करना है। ठीक है, फिर से अगले दिन करना है, तब आपको अपना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगले दिन आपको फिर उसको वाटर में सोक के रखना है, और फिर उसके अगले दिन आपको उसको एक क्लोथ जो होता है उसके अंदर डाल के उसको सुखाना है। ठीक है, फिर आप देखोगे आपने ऐसे लिए थे, चलो यहाँ पे मूंग लिए इन्होंने, तो यहाँ पे आपने मूंग दाल ली है, इसको आपने वाटर में अच्छे से सोखा 2 दिन, उसके बाद आपने उसको पोंछ दिया, तो आप देखोगे इसके अंदर से वाइट वाइट कुछ निकलेगा। तो ये जो स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं ना, सीड्स से बाहर निकल रहे हैं, इनको आप कहते हो स्प्राउटेड। तो कंफ्यूज मत होना कि स्प्राउटेड वर्ड क्या होता है। जो छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर निकलते हैं सीड्स से उनको आप क्या कहते हो, स्प्राउटेड। इफ नॉट, वॉश द सीड्स इन द वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम। देखो सेम यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपको पहले दिन ये नहीं दिखते हैं तो आप फिर से दूसरे दिन रखो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप पहले ही 2 दिन रखना वाटर में। ठीक है, और ये बहुत हेल्दी भी होते हैं बॉडी के लिए, तो आप दूसरे दिन रखोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन्होंने वही बात बोली है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट डे आपको पक्का दिखेंगे स्प्राउटेड। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम, और आप इनको खा भी सकते हो। दे कैन ऑल्सो गेट, ऑल्सो भी बॉइल्ड, आप इनको बॉईल करके भी खा सकते हो, मसाला वगैरह ऐड करके भी कर सकते हो, और ये स्नैक के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आपको पता है हनी कहाँ से आती है। हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मैनी बी कीप्ड, आपने बीहाइव तो देखा ही होगा पक्का, मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी जो बीज होती हैं वो बजिंग करती रहती हैं, बजिंग साउंड करती हैं। उसके अंदर बेसिकली होता क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे बीज ने कवर किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है क्या, नेक्टर। ठीक है, फ्लावर का जूस आप इसको नहीं कह सकते,
ये लोग लेके तो फ्लावर से आती हैं, फ्लावर के जूस को ये किस में कन्वर्ट करती हैं, स्वीट जूस में। ठीक है, बीज कलेक्ट अ नेक्टर स्वीट जूस। नेक्टर का अगर डेफिनेशन देना है तो नेक्टर इज अ स्वीट जूस विच इज कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स बाय द बीज। तो बीज ये नेक्टर कलेक्ट करती हैं फ्लावर से और फिर बाद में इसको हनी में कन्वर्ट करती हैं और अपने हाइव में स्टोर करके रखते हैं। और जैसा कि ये सारा काम हमने नहीं, बीज ने किया है, इसलिए इसका नाम बी हाइव है। ओके, तो सिंपल ये फ्लावर का जूस ला के नहीं रख देती, फ्लावर के जूस और इनके जूस में बहुत डिफरेंस है। ओके, इसलिए हम इसको नेक्टर नाम देते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली अ पार्ट ऑफ द ईयर। फ्लावर और उनका नेक्टर कुछ ईयर के लिए होता है। सो द बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। इसीलिए क्या करती हैं, जैसे होता है एनिमल्स कुछ ऐसे होते हैं कि गर्मियों में अपना खाना स्टोर कर लेते हैं और वो सर्दियों के काम आता है, तो वैसे ये भी करती हैं। इनका जो ये हनी है ये 1 साल से ज्यादा तो चलेगा नहीं, ठीक है, खराब हो जाएगा, तो इसलिए अपने ऑल थ्रू द ईयर के लिए तो ये संभाल के रख लेती है। व्हेन वी फाइंड सच अ बीहाइव वी कलेक्ट द फूड। और इसीलिए हम जो ह्यूमंस होते हैं, हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा कोई बीहाइव देखते हैं कि बना हुआ है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम 1 साल बाद आके कलेक्ट करेंगे और ये बीज कलेक्ट कर लेंगे। हम उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, हनी उसमें से निकाल लेते हैं। हम नहीं, जो जिनका भी काम होता है, और फिर वो हम लोग इसी को जो हनी का जो मार्केट में आता है उसकी तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक में, टॉपिक कौन सा है, प्लांट पार्ट। प्लांट पार्ट में हमने पढ़ा सारे प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से एडिबल हैं, उसके एग्जाम्पल, डायग्राम। और एनिमल में हमने पढ़ा नेक्टर, हाँ, बीस के उस पे नेक्टर पढ़ा। एंड यहाँ पे स्प्राउटेड वर्ड पढ़ा। यहाँ पे जो स्प्राउटेड है इसकी डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाएगी। एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव अ कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। आपके घर में कोई भी पेट है या कोई भी कैटल है। देखो, पेट का मतलब तो हो गया कैट, डॉग। कैटल का मतलब हो गया अगर आपके घर में कोई काऊ या बफेलो है, ठीक है, या कोई गोट है, ठीक है। तो अगर आपके घर में ऐसा कुछ है, कुछ भी है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। स्क्विरल ईटिंग नट्स, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। अगर आपके घर में कोई भी पेट है या कोई भी कैटल है, तो आपको उनके खाने के बारे में, उनके क्या वो लोग खाते हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होगा। और ये भी पता होगा कि एनिमल्स क्या खाते हैं। ओके, व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स। लेकिन जो आपके पास है वो तो आपको पता है, लेकिन बाकी एनिमल्स का क्या, हो बाकी एनिमल्स क्या खाते हैं। कभी आपने स्केरल को ऑब्जर्व किया है, पिजन को ऑब्जर्व किया है, लिजर्ड को ऑब्जर्व किया है, ठीक है, गिलहरी मतलब कबूतर या जो छिपकली, उन और या छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो जब अपना फूड खाते हैं तो कभी उनको ऑब्जर्व किया क्या वो कैसे खाते हैं और ये वो क्या खाते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। ये जो टेबल 1.5 है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं और उनके फूड के बारे में बताया गया है। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, ये जो टेबल है इसके अंदर आपको पहले दो के आपको एनिमल्स भी दे रखे हैं और साथ में वो क्या फूड खाते हैं वो भी दे रखा है। अब ये जो बाकी लिखे हुए ना, रैट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काउ, अभी आप जाके तो इनके पास देखोगे नहीं कि ये लोग क्या खाते हैं। तो आप गूगल सर्च पे देख सकते हो कि ये लोग, या किसी से भी पूछ सकते हो कि ये लोग क्या खाते हैं। देखो, जो हमें गिवन है हम वो पढ़ लेते हैं। बफेलो एंड कैट, बफेलो क्या खाती है, ग्रास या ऑयल केक है या ग्रेन्स। कैट स्मॉल छोटे बहुत एनिमल्स को या बर्ड्स को, वरना मिल्क पी लेती है, ओके। और बाकी का भी आपको यहाँ पे लिखना है। एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5। फिर से आप टेबल 1.5 में जाओ और अब आप ग्रुप्स को देखो। ग्रुप्स मतलब कि कौन से एनिमल क्या खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने येलो से मार्क किया है वो है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, इन तीनों के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। हर्बीवोरस क्या होते हैं, देखो, इन्होंने टेबल 1.5 में क्यों जाने के लिए बोला, यहाँ पे आपने कुछ ऐसे एनिमल्स का खाना लिखा होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रास खाते हैं, मतलब कोई टाइप का एनिमल नहीं, कोई टाइप की बर्ड नहीं, ठीक है, सिर्फ ग्रास, ओके। कुछ ऐसे लिखे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही खाते रहते हैं, ठीक है। आपने लॉयन के बारे में ऐसा लिखा हो सकता है, जब आप टेबल फिल करोगे तो आप देखोगे, ठीक है। और कुछ एनिमल्स के बारे में आपने ऐसे लिखा होगा कि वो एनिमल्स भी खाते हैं और साथ में ग्रास वगैरह भी खा लेते हैं, ठीक है। तो अब इनको किन किन कैटेगरीज में फॉल करें, तो जो तो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ ग्रास को खाते हैं, मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल्स को आप क्या कहते हो, हर्बीवोरस कहते हो। तो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स,
या प्लांट प्रोडक्ट या प्लांट से बनी हुई चीजें वो खाते हैं, उनको कहते हैं हर्बीवोरस। जैसे कैट, कैट नहीं, कोई भी एनिमल ले लो जो मिल्क पीता है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते वो हर्बीवोरस नहीं, क्योंकि वो जो मिल्क, नहीं, मिल्क तो किससे हो गया, एनिमल से हो गया। कोई भी प्लांट प्रोडक्ट अगर आप उसको दे रहे हो, चपाती दे रहे हो, चपाती खा रहा है, तो चपाती तो प्लांट प्रोडक्ट है, तो वो क्या हो गए, हर्बीवोरस हो गए। अब द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, जैसे लॉयन, लॉयन ग्रास नहीं खाएगा, वो हमेशा दूसरे एनिमल को ही खाएगा, तो वो क्या हो गया, कार्निवोरस। ठीक है। नेक्स्ट है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं, जो दोनों खाते हैं, ग्रास, प्लांट प्रोडक्ट्स भी और साथ में दूसरे एनिमल्स को भी। तो डेफिनेशन यू हुई कि एनिमल्स विच ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल्स ऑल्सो आर कॉल्ड ओमनीवोरस। ठीक है। अब यहाँ पे टेबल 1.6 में आपको क्या करना है, कुछ हर्बीवोरस वालों के नाम लिखने हैं, कुछ कार्निवोरस एंड कुछ ओमनीवोरस। वी नो दैट देयर आर मेनी अमंगेस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता। वी नीड टू फाइंड द वेज बाय विच कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। और आपको कुछ वेज फाइंड आउट करने हैं जिससे हमारे देश में और भी फूड आ सके। ठीक है। दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल फाइंड द वेज टू इंश्योर दिस फूड इज मेड इजीली अवेलेबल टू ईच। और हमको सिर्फ ये नहीं पता करना है कि हमारे देश में जो फूड बनाने का, फूड और देश में बढ़ाने का क्या तरीका है, बल्कि हमको ये भी फाइंड आउट करना है कि ये फूड को हर एक इंसान तक कैसे पहुंचाया जाए। दैट विल बी नॉट इनफ, वी विल नीड टू फाइंड द वेज टू इंश्योर दैट फूड इज मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। तो यहाँ पे एक पहले का क्वेश्चन है कि पहले वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6 को फिल करते हुए आप ह्यूमन बींग्स को कहाँ फिल करोगे, तो ऑब्वियसली आप इसमें इसको ओमनीवरस में फिल करोगे। ठीक है, क्योंकि पूरी ह्यूमन बींग की कैटेगरी बोल रही है, तो ह्यूमन बींग की कैटेगरी में तो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और साथ में एनिमल्स को भी खाते हैं। ओके, ये थोड़े से कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स में आता है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स एडिबल, मतलब जो ईटेबल पार्ट्स होते हैं, जो चीज़ हम खा सकते हैं उसको एडिबल बोलते हैं। इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपको डिशेस बनाने में हेल्प होती हैं। नेक्टर, नेक्टर क्या होता है, जो हनी बी बनाती है फ्रॉम द फ्लावर जूस। ठीक है। स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स जो कि चना पे ग्रो हो जाते हैं। हार्बीवोरस अभी देखा था, ग्रास ईटिंग एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल ईटिंग प्लांट, एनिमल ईटिंग एनिमल्स। ओमनीवोरस क्या होते हैं, बोथ हु ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। समरी, देर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट, ऑब्वियसली ये तो बात तो बहुत करेक्ट है कि हमारे पूरे इंडिया में बहुत टाइप के फूड्स वेरिएशन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाए जाते हैं। द मेन सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल, जो मेन सोर्स है फूड का, जहाँ से हमको खाना मिलता है, वो है प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट, जो एनिमल सिर्फ प्लांट खाते हैं। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो, बहुत ईजी डेफिनेशन है, उनको हर्बीवोरस कहते हैं। जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं उनको कार्निवरस कहते हैं, और जो सिर्फ एनिमल विच ईट, जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उनको हम ओमनीवोरस कहते हैं। वैसे तो ये आपको खुद करने हैं, लेकिन मैं आपको ओरली सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब है, क्या आपको लगता है जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स में जितने भी जीव जंतु हैं, लिविंग बीइंग्स में आ जाता है प्लांट, एनिमल, ठीक है, और हम लोग भी। अब प्लांट, एनिमल और हम लोग को सबको जो है एक ही तरीके का खाना खाना चाहिए। पहली बात तो आपका आंसर होगा नो। ठीक है, क्योंकि क्यों खाना चाहिए सब, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग काइंड ऑफ फूड खाने होते हैं। जैसे प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ये सब आप आगे पढ़ोगे, इन उनका खाना यही है। एनिमल्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, किसी को ग्रास खाना है, किसी को दूसरे एनिमल्स को खाना है, किसी को इंसेक्ट्स खाने हैं। ठीक है, और जो हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, हमारा तो वेराइटी ऑफ फूड है, तो इसलिए इसका बिग आंसर होगा नो। यहाँ पे इसका सिंपल सा आंसर लिखोगे क्या आप, नो कॉमा ऑल लिविंग बींग्स नीड नॉट डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। ओके, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। अब सेकेंड क्वेश्चन, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है इसके रिलेटेड वीडियो में। पार्ट्स ऑफ प्लांट में जो हम पढ़ रहे थे वो वाली वीडियो, उसमें एक्सप्लेन किया। तो ऐसे कोई 5 प्लांट का नेम दो और ये भी बताना कि उस प्लांट का कौन सा पार्ट हम खा सकते हैं।
ठीक है, तो आप एक कॉलम में लिखोगे क्या, नेम ऑफ द प्लांट, एक कॉलम में लिखोगे एडिबल पार्ट्स। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है मस्टर्ड। मस्टर्ड का आप क्या खा सकते हो, सीड्स और लीव्स खा सकते हो। दूसरा आप लिखोगे पटेटो, पटेटो का आप क्या खा सकते हो, स्टेम खा सकते हो। फिर आप थर्ड लिखोगे शुगर केन, शुगर केन का भी आप स्टेम खा सकते हो। ठीक है, मैंगो, मैंगो का आप फ्रूट खा सकते हो। स्पिनच लिखोगे फिफ्थ नंबर पे, उसका आप लीव्स खा सकते हो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फिर है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मिल्क कर्ड पनीर घी, स्पिनच कॉलीफ्लावर कैरेट लायंस एंड टाइगर हर्बीवोरस। कॉलम बी क्या है, ईट अदर एनिमल्स, ईट प्लांट प्रोडक्ट्स, आर वेजिटेबल्स, आर ऑल एनिमल। तो मिल्क कर्ड पनीर घी ये किससे मैच होगा। देखो सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है, नीचे से इजी है। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस किसे खाते हैं, हर्बीवोरस खाते हैं ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। लॉयन और टाइगर, लॉयन और टाइगर किसे खाएंगे, दूसरे एनिमल्स को खाएंगे। ठीक है, अब ये जो मिल्क कर्ड पनीर घी है ये सारे क्या हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। और बचा क्या लास्ट में, वेजिटेबल्स, तो स्पिनच कॉलीफ्लावर ये सब क्या है, वेजिटेबल्स हैं। ओके, यहाँ पे नेम दो, 1 2 3 4। और यहाँ पे फर्स्ट का किससे मैच हो रहा है, ये मिल्क। सेकंड का किससे मैच हो रहा है, इससे। थर्ड का किससे मैच हो रहा है, इससे। एंड ये रहा फोर्थ। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। हर्बीवोरस, प्लांट, मिल्क, शुगर केन, कार्निवोरस। ये जो वर्ड्स आपको दिए हैं इससे आपको ये अपने फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। फर्स्ट है टाइगर इज अ, बिकॉज इट ओनली मीट। यहाँ पे आपको ये हिंट दिया हुआ है कि जो टाइगर क्या है, क्योंकि वो सिर्फ मीट खाता है। अब जब टाइगर मीट खाता है तो उसका मतलब वो दूसरे एनिमल्स का मीट खाता होगा। तो वो क्या है, वो है कार्निवोरस। डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, डियर सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है तो वो क्या है, हर्बीवोरस। ठीक है, पैरेट ईट्स ओनली, पैरेट सिर्फ क्या खाते हैं, पैरेट ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, पैरेट्स किसी भी अदर एनिमल को नहीं खाते। थर्ड है द डैश दैट वी ड्रिंक, ऐसी चीज जो हम पीते हैं जो कि काउस से आती है, बफेलो से आती है और गोट से आती है और वो एक एनिमल प्रोडक्ट है। वेरी मच इजी, मिल्क। ई, वी गेट अ शुगर फ्रॉम, शुगर किससे मिलती है, शुगर केन से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर।